मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में सबसे पहले बात किया जाए उत्तर प्रदेश, तो जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड पार्ट हुआ करता था तब इसमें झीलों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि ज्यादातर झीलें जो वैलीज में हुआ करती हैं। लेकिन जो यहाँ पर कल्टीवेटेड, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा जलोढ़ मिट्टी से है और यहाँ पर कल्टीवेटेड लैंड है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो लैंड है वहां बीच बीच में क्या कहीं खाली स्थान हो गए हैं, उन्हीं में है। तो यहाँ कोई ज्यादा डीपेस्ट लीक नहीं है, लेकिन हाँ ये है एरिया में है एक। तो यहाँ पर अगर जो झीलों का देखें, वैसे तो मेन वो क्या रहता है कि नदियों का उद्गम होते हैं, सोर्सेस होते हैं बहुत बड़े ज्वेल जो है वाटर का, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जो है उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ सब झीलें हैं, सामान्यता है, ठीक। बस केवल हम लोग ऐसे ही नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अध्ययन कर लेंगे, कोई ज्यादा विशेषकर उसका महत्व नहीं कि किसी झील के किससे कोई नदी निकल रही हो या उसका बहुत बड़ा जो है एरिया हो जहाँ से जो है सिंचाई का एक बहुत बड़ा कोई जरिया हो, इस तरह से कोई नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में, तो आपको जो है पूर्वी पार्ट पूर्वांचल, ये जो पश्चिम का ये पार्ट है ये ब्रजभूमि, दक्षिण का पार्ट है ये आपका बुंदेलखंड, इधर का उत्तर और का पार्ट जो है ये पीलीभीत, बरेली, बदायूं वगैरह, ये जो है रुहेलखंड, ये पार्टों में है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, एक एक झील के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर जो हम झीलों की बात करें, झील के बारे में, तो देखेंगे एक आता है आपका, पता ये वाला पार्ट मथुरा है, मथुरा। और इसमें जो झील है वो नौह झील है, कोकिला कुंड झील है, मानसी झील है, फिर वृंदावन झील, ये सभी जो है झीलें हैं यहाँ पर। तो बेसिकली अगर जो बात किया जाए, यहाँ पर कौन सी झील है? मानसी झील। तो हम लोग बात करें अगर जो मानसी झील, कोकिला कुंड झील, नौह झील, फिर वृंदावन झील, ये सब झील कहां पर हैं? मथुरा। पौराणिक की अगर देखा जाए तो इनका ये महत्व है इन झीलों का कि जब श्री कृष्ण का समय चल रहा था तो इन झीलों की उत्पत्ति, क्योंकि जब वो बाल क्रियाएं करते थे तो ज्यादातर झीलों का के किनारे ही गायें चराया करते थे, ऐसा कुछ है। अगर जो बात किया जाए मानसी का, तो कहते हैं कि जो है एक बार गोपियां चाह रही थी कि जो है ये झीलों के किनारे जो रास लीला हो, इसी वजह से अपने मन से इसको प्रकट कर दिया, इसीलिए इसको मानसी कहते हैं। तो मानसी, कोकिला कुंड और नौह झील और वृंदावन, ये सब झीलें कहां पर हैं? मथुरा में हैं, ठीक। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें, मथुरा का पड़ोसी है आगरा। अगर जो बात करें आगरा जिला, तो आगरा में एक झील है, उसका नाम है कीथम, ठीक। क्या है? कीथम या कीठम, ये लिखा मिलेगा आपको। ये तो जो ये झील है कीठम झील, ये कहां पर है? आगरा में, ये आपको जानना है। कीठम अगर जो बात किया जाए तो यूपी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील।
और इसके किनारे जो है सुर सरोवर अभ्यारण्य है। सुर सरोवर अभ्यारण्य है जो विदेशी यानी प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा जो है रहने का स्थल है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। तो अगर पूछा जाए कीथम झील कहाँ पर है, तो ये आगरा में है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी में, आपको अगर देखा जाए ये वाला पार्ट, तो ये है अलीगढ़। अलीगढ़ है। अलीगढ़ में एक झील है और इस झील का नाम है शेख झील। तो ये शेख झील कहां पर है? अलीगढ़ में है। इसके किनारे शेख बर्ड रिजर्व जो है अभ्यारण्य है। ठीक, तो पक्षी रिजर्व इसके किनारे अभ्यारण्य है और ये कहां की है? अलीगढ़ की है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग अगर जो बात करें तो जो है आपका आएगा ये वाला पार्ट। अगर हम लोग बात करें तो रामपुर, और यहां पर रामपुर में एक झील है गौर झील। कौन सी झील है? गौर झील। ठीक, तो रामपुर में कौन सी झील है? गौर झील है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, इसी में देखेंगे जो है आपका ये मेरठ है और मेरठ में एक झील है, इसको कहते हैं रामताल। तो गौर झील रामपुर में थी और रामताल जो है ये कहां की झील है? मेरठ की झील है। क्लियर है। इसके बाद तो आपको हम लोग बात करें मेरठ की रामताल, रामपुर की गौर झील और अलीगढ़ की शेख झील और मथुरा की मानसी झील, कोकिला कुंठ झील, जो है नौर झील, ये रामपुर की हैं। और बात करें आगरा की, तो जो आगरा है यहां पर आपका कीथम झील बताई गई और सबसे बड़ी झील है उत्तर प्रदेश की, और सुर सरोवर अभ्यारण्य इसी के किनारे। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करेंगे हम लोग, देखेंगे। ठीक, तो फिर आते हैं हरदोई। तो इस हरदोई में एक झील है और इस झील का नाम है दहर झील। क्या नाम है? हरदोई की झील का नाम क्या है? दहर। दहर झील ये कहां पर है? तो हरदोई में है। और इस झील के किनारे ही आपका एक आता है सांडी पक्षी विहार। पूछा जाता है कि सांडी पक्षी जो विहार है वो कहां पर है? तो हरदोई में, इसी दहर झील के किनारे। पूरा जो रिजर्व जोन है पक्षियों का वो दहर झील का ही पार्ट है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी में। ठीक, हरदोई के बाद अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट है लखनऊ। लखनऊ, और यहां जो लखनऊ है यहां पर एक झील पड़ती है, उसका नाम है करेला झील। ठीक, इसका नाम क्या है? करेला झील या हौंजा।
झील। दरअसल ये जो पार्ट इटौंजा है आपका, जब आप लखीमपुर के लिए जाएंगे या सीतापुर के लिए जाएंगे तो रोड इटौंजा है, उसी के पास ये आपका झील पड़ता है जो गोमती नदी का किनारा है। तो यहाँ पर एक झील है, इसको करेला या जो है इटौंजा, इस हिसाब से इटौंजा भी कह सकते हैं, ये झील है यहाँ की। ठीक, तो ये आपका, इसके बाद अगर जो हम लोग बात करेंगे तो दहर झील हरदोई में है और सांडी पश्चिम बिहार के किनारे, और करेला इटौंजा कहाँ की है ये झील, तो ये आपका पड़ेगा लखनऊ की। क्लियर है बात इतनी? आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, इसके बाद बढ़ेंगे तो लखनऊ के बाद यहां पर आपका पड़ेगा अयोध्या। अगर जो हम लोग बात करें अयोध्या की बेसिकली, तो पहले इसको फैजाबाद कहते थे। यहां पर एक झील है, उसका नाम है दरवन झील। क्या नाम है? दरवन झील। ठीक, और कहीं कहीं जो है फैजाबाद अब नाम बदल दिया गया है, तो आपको वही जानना है अयोध्या। तो दरवन झील कहां पर है? ये भी एक बहुत ही खूबसूरत झील है और सैलानियों को अगर जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करेंगे शाहजहांपुर की, बात करेंगे उन्नाव की। यहां पर भी बात है, तो जो शाहजहांपुर है आपका और उन्नाव है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक, उन्नाव में यहां पर एक जो है पड़ता है कुंदरा। क्या पड़ता है? कुंदरा समुद्र या नवाबगंज झील। ठीक, और आपको पता है नवाबगंज पश्चिम बिहार भी है। तो जो नवाबगंज अभ्यारण्य है वो कहाँ है? उन्नाव में। तो इसी नवाबगंज के है, तो ये कुंदरा समुद्र या नवाबगंज जो है झील कहां पर है? उन्नाव में है। क्लियर है इतनी बात? जो शाहजहांपुर है, यहां पर जो एक झील है वो है बड़ा ताल झील। कौन सी झील है यहां पर? बड़ा ताल झील। ये है आपका शाहजहांपुर। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर जो, तो अभी आपको बताया गया था कि जो है हरदोई की दहर झील, शाहजहांपुर की बड़ा ताल झील, उन्नाव की कुंदरा समुद्र झील और अयोध्या की यानी फैजाबाद की दरवन झील। क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका प्रतापगढ़, और जो प्रताप में गढ़ में पड़ता है बेंती, एक गांव पड़ता है बेंती, तो उसी से सटी हुई एक झील है, इसको कहते हैं बेंती झील। और ये बेंती पक्षी के लिए जानी जाती है। तो ये कहां पर पड़ेगी बेंती झील? प्रतापगढ़। क्लियर? वही कुंदरा वाला क्षेत्र। ठीक, जो पड़ता है आपका, तो ये प्रताप जो है गढ़ में पड़ेगी बेंती झील। क्लियर? अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो ये है आपका गोंडा, और गोंडा में जो है एक झील पड़ती है, उसको कहते हैं पार्वती या अरगा। कौन सी झील है? पार्वती या अरगा झील। ये कहां पर पड़ती है? तो ये गोंडा में है। कहां पर है? गोंडा में है। और ये भी जो है हाउस बोट के लिए और एक फ्रेश वाटर लेक है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सब आपको सब फ्रेश लेक वाटर मिलेंगे, यहाँ कोई खारे पानी की नहीं है। तो अगर देखा जाए ये हाउस बोटिंग और सैलानी जो पक्षी हैं उनके लिए ये फेमस है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप जो है
अगर जो सू सरोवर है उसमें अगर जो बात किया जाए, जो आपका कीथम झील का किनारे आगरा में है, वो पाख्ता उनके लिए, पक्षियों के लिए भी है, और वहां पर अगर देखा जाए साइबेरियन सारस वगैरह ज्यादा पाई जाती हैं कीथम के पास। क्लियर है। और अगर बात किया जाए तो पार्वती अर्गा झील कहां पर है? गोंडा में। अगर हम लोग बात करें तो ये पार्ट है आपका बहराइच, और यहां पर एक झील है, इसको कहते हैं पयाग झील। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पयाग झील कहां पर है? तो बहराइच में। क्लियर। बहराइच में कौन सी झील है? पयाग झील है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। इधर अगर जो बात किया जाए तो ये आपका उन्नाव है, और ये फतेहपुर सीकरगढ़ है, जो फतेहपुर जिला है आपका। यहां पर एक झील पड़ती है, उसको कहते हैं ठिठोरा या मोराय ताल। कौन सी झील है? ठिठोरा या मोराय ताल। ये झील कहां पर पड़ेगी? फतेहपुर में पड़ेगी। क्लियर है। उसका जस्ट पड़ोसी अगर हम लोग बात करें तो ये जो पार्ट है आपका रायबरेली है। ठीक। तो रायबरेली में एक है भोगे ताल और बिसैथा ताल। ठीक। ये झील का नाम है भोगे ताल, विसैथा ताल। ये कहां पर पड़ेगी? रायबरेली में। क्लियर। हम लोग बात करें अगर जो ये वाला पार्ट आपका पीलीभीत है, पीलीभीत, और इस पीलीभीत जिले में एक झील है, उसका नाम है फुलहर झील। क्या नाम है? फुलहर झील या गोमत ताल। क्या कहते हैं? गोमत ताल। दरअसल अगर जो हम लोग बात करें इस फुलहर की, फुलहर झील, इसकी चर्चा इसलिए होती है कि अगर बात है हम लोग झील की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी झील है जो गोमती नदी का है। वहां ज्यादा झीलें जो पाई जाती है वो उद्गम किसी नदी का नहीं, लेकिन एकमात्र ऐसी झील है जिसको यहां से कौन सी नदी निकलती है? तो वही गोमत या जो है गोमती जो है, या फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। और ये है कहां? पीलीभीत में पड़ती है। तो फुलहर झील कहां पर पड़ेगी? पीलीभीत में, और इससे जो है गोमती नदी निकलती। तो ये गोमती नदी का उद्गम स्थल है। क्लियर। तो ज्यादातर जो है नदियां मुहाने पर हैं, नदियां निकलती हैं, उनके मुहाने पर भी झीलें हैं, लेकिन कोई उद्गम नहीं। लेकिन ये एकमात्र ऐसी है जो गोमती नदी का है। ठीक। अगला हम लोग बात करेंगे इसी में, ये वाला पार्ट है बलिया। और आपको बताया गया था कि बलिया में ददरी मेला लगता है, जब आप लोग मेले देख रहे थे। इसी में एक झील है, उसका नाम है सुराहा ताल। क्या नाम है? सुराहा ताल। तो सुराहा ताल जो है ये झील कहां पर है? बलिया में है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये वाला पार्ट मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर, यहां पर एक झील पाई जाती है, उसका नाम है, ठीक, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर, सॉरी, मुजफ्फरनगर है। और मुजफ्फरनगर में एक झील है सुकरा ताल। कौन सी झील है? सुकरा ताल झील। तो पूछा जाएगा कि बताइए सुकरा ताल झील कहां पर है? तो मुजफ्फरपुर में है। क्लियर। इसके बाद इधर आएंगे तो ये पार्ट है आपका मिर्जापुर। कौन सा पार्ट है? मिर्जापुर। यहां पर एक झील है, उसका नाम है टांडा। कौन सी झील है? टांडा।
और दूसरी एक झील है सिरसी झील। क्या है? सिरसी झील। तो ये दोनों झीलें टांडा और सिरसी कहाँ की झीलें हैं? तो ये आपका मिर्जापुर की हैं। क्लियर है बात? अब हम लोग बात करेंगे, ये आपका सोनभद्र है। सोनभद्र, इस सोनभद्र जिले में एक झील है, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ झील। ठीक, अगर ये देखा जाए तो ये मैन मेड है, यानी कि एक कृत्रिम झील है। इसको बनाया गया, ये नेचुरल झील नहीं है, इसको मानव के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया है, इसी वजह से। और फिर ये आपका बनारस है, वाराणसी। इस यहां पर एक जो है झील है, उसको कहते हैं औंधी ताल। औंधी ताल झील कहां पर है? बनारस में है। क्लियर है बात? तो जो है, इसके बाद अगर जो हम लोग बात करेंगे, ये वाला पार्ट कौशाम्बी है। कौशाम्बी, और कौशाम्बी में एक झील है, उसका नाम है अलवारा झील। क्या नाम है? अलवारा झील। क्लियर? क्या नाम है? अलवारा झील। क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये वाला पार्ट, अगर ये है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर है। और सुल्तानपुर की अगर जो हम लोग बात करें तो यहां पर एक झील पड़ती है, भोजपुर या लौंधी। भोजपुर या लौंधी झील कहां पर है? तो आपका आंसर होगा सुल्तानपुर। ठीक है बात? तो इसके बाद ये वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ये है संत कबीर नगर। कौन सा जिला है? संत कबीर नगर। और इस संत कबीर नगर में एक झील है। ठीक, उस झील का जो है नाम है आपका बखीरा। बखीरा, बखीरा झील। और जो है बखीरा, इसके किनारे बखीरा जो है अभ्यारण्य भी है। ठीक, तो ये जो है संत कबीर नगर में कौन सी झील है? बखीरा, और उसके किनारे बखीरा। फिर ये वाला अगर जो पार्ट देखा जाए तो ये है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में एक झील है, उस झील का नाम है रामगढ़ या चिलुआ ताल झील। कौन सा है? तो गोरखपुर में कौन सा है? रामगढ़ या चिलुआ ताल झील। क्लियर है? तो अगर जो हम लोगों ने बात की है, ये कुछ महत्वपूर्ण जो झीलें थी ये उत्तर प्रदेश की है, जो आपके पेपर में आती रहती हैं। तो अगर हम लोग बात करें गोरखपुर की तो यहां पर रामगढ़ या चिलुआ ताल झील है। बात करें सोनभद्र की तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ये एक कृत्रिम झील है, मैन मेड है। अगर हम लोग बात करें संत कबीर नगर की तो यहां पर बखीरा झील है। बात करें सुल्तानपुर की तो यहां पर भोजपुर या लौंधी झील है। और फिर अगर हम लोग बात करें कौशाम्बी की, यहां पर अलवारा झील है। ठीक, ये कहां पर है? कौशाम्बी में है। ठीक, और औंधी ताल कहां पर है? ये आपका बनारस में है। क्लियर है? तो और ये जो भोजपुरा, ये सुल्तानपुर की जो है झील है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मिर्जापुर में, यहाँ टांडा या सिरसी झील है। और जो बलिया है यहाँ पर सुरहा ताल झील है। और फिर ये गोमती है, जो है, और जो जहां से गोमती नदी निकलती है वो है फुलहर या गोमत ताल, ये पीलीभीत में है। मुजफ्फरनगर में सुकरा ताल झील है। अगर हम लोग बात करें तो बहराइच में प्रयाग झील है।
और फिर आपका फतेहपुर है, यहाँ पर ठिठोरा या मोरायताल झील है। और रायबरेली यहाँ पर भुगेताल या बिसैथा ताल जो है, भुगेताल या बिसैथा ताल रायबरेली की झील है। क्लियर। और इसके बाद अगर जो बात किया जाए तो आपको पता है कि जो है प्रतापगढ़ में बेंती झील, और जो ये आपका पड़ता है अयोध्या, यहाँ पर दरवन झील। उन्नाव में कुंद्रा समुद्र या नवाबगंज। आपका हरदोई है, यहाँ पर जो है दहर है। और जो आपका शाहजहांपुर, यहाँ पर बड़ा ताल झील। और जो ये गोंडा है, यहाँ पर अर्गा ताल या जो है अर्गा झील या पार्वती झील गोंडा में है। फिर लखनऊ में बात किया जाए तो करेला या जो है एक हौंजा झील। हरदोई की बात करें तो दहर झील। और फिर हम लोग रामपुर में बात करें तो गौहर झील। मेरठ में रामताल। और बात है अलीगढ़ शेख झील। मथुरा में आंसरी मानसी। वृंदावन गौनौर झील, कोकिला कुंड, ये जो है मथुरा की है। अगर जो हम लोग बात करें आगरा में कीथम झील, ये सबसे बड़ी है, सुरसरोवर अभ्यारण्य इसके किनारे है। साइबेरियन सारस और पक्षियों का ये जो है एक प्रवास है यहाँ पर। और इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तो ये है आपका, ठीक, तो जितनी भी ये सारी बातें आपको बताई गई, ये सब जो है झीलों के बारे में था। आप जो है जब आपका सिविल सर्विसेज का पीसीएस वगैरह का पेपर होता है तो इन झीलों की चर्चा आती रहती है। ठीक, आपके टॉपिक में भी एक झील टॉपिक है, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की झीलों का एक टॉपिक क्लियर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।